पीने वाला पानी है ना, उसमें भी गटरों का पानी मिक्स होके आता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार होते हैं। 3-3 साल हो गए ने बिल भरदे ते गैस नहीं आ रही। कई बच्चे गिरे हैं, कईयों को चोटें लगी हैं। आए दिन यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। 3 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है। गैस वाले कहते हैं कि हमने दे दिए, हमने डाल दिए, उनके कागजों में ये बन चुका है। ये मरियम साहबा से पूछें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू अनफोल्ड पाकिस्तान। आज मैं लाहौर के एक अहम इलाके में मौजूद हूँ जो कि दरोगियावाला का एक अहम इलाका है, और यहाँ सीवरेज का जो निज़ाम है इतना गंदा है कि आम शहरी यहाँ पर एक पल भी ना रह सके। लेकिन वो फिर भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहरियों की मजबूरियाँ हैं। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के समती रोहित असगर साहब 3 बार यहाँ पर MPA रह चुके हैं, लेकिन इस इलाके को दुरुस्त नहीं करवा सके। और यहाँ के जो MNA साहब हैं वो तो यहाँ पर चक्कर ही नहीं लगाते हैं, लोगों की फरियाद नहीं सुनते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके दुख जानते हैं। बात करते हैं यहाँ के रहायशी, यहाँ के लोग जिस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, ये कब से इस तरह के हालात हैं इसके? इसको तकरीबन 4-5 साल हो गए और ये मुसलसल इसी तरह है। यहाँ पे सबसे मेन मसला जो है वो ये है कि पीने वाला पानी उसमें से स्मेल आती है। अच्छा। और गटरों के पाइप उसमें मिले हुए हैं। नंबर 2, यहाँ की सड़क, मेन सड़क, वो टूट फूट का शिकार है। और जब बारिश होती है यहाँ से बच्चों का, बड़ों का गुजरना मुहाल हो जाता है। तीसरी वजह ये है कि सुई गैस की पाइपलाइन में गटरों का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 10-12 गलियों के अंदर ना तो गैस आती है और ना कोई मसला होता है। सुई गैस डिपार्टमेंट के पास जाएं तो वक्ती तौर पे गाड़ी भेज देते हैं, पानी निकालते हैं, दोबारा वही पानी उसमें शामिल होकर फिर लाइनों में चला जाता है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। हम यहाँ के मुतल्लिका जो MNA साहब हैं, आज तक जिनकी हमने चेहरा मुबारक नहीं देखा, उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ देखा ही नहीं है। कभी वो राउंड पे नहीं, वो कभी ना तो यहाँ उन्होंने विजिट किया है और ना कभी तकल्लुफ़ किया है यहाँ इन लोगों से मिलने का। तो हम उनको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने वोट लेने तो आए होंगे आज ही वोट लेने आए थे, लोगों ने वोट भी दिया, तभी तो यहाँ से वो जीत के गए हैं। लेकिन उसके बाद उनका चेहरा मुबारक नज़र नहीं आया। शायद वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए हैं या अच्छा। कहीं और चले गए हैं, कराची चले गए हैं। तो उनका अता पता फ़िलहाल कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब तक हम उनसे मिले नहीं, उनको मिलेंगे नहीं, उनको अपने मसाइल नहीं बताएंगे, तब तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, आपने कोई कंप्लेन दर्ज करवाई है? हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में कंप्लेनें जमा कराई हैं, लेकिन जिसका MNA की सपोर्ट नहीं होती, उसकी कॉल नहीं आती, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वासा के पास चले जाएं, सुई गैस के पास चले जाएं, कहीं भी चलें, जब तक किसी MNA MPA की कॉल नहीं आती, उस बंदे का काम नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पे दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, उनके इतनी सोर्सेज नहीं है कि वो लोग हाई कमान तक पहुँच सकें, मरीम नवाज तक जा सकें या शहबाज शरीफ तक जा सकें। तो वो लोग तो यहीं पे धक्के धुक्के खा के दफ्तरों में घूम फिर के वापस आ जाते हैं और उसी हाल में रह रहे हैं जिस हाल में ज़लील ख्वार होकर रह रहे हैं। लेकिन वो लोग बिल्कुल ना तो आ रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं। ये मेन सड़क है, यहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, आते जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो कोई बच्चा, कोई बड़ा यहाँ से गुजर नहीं सकता। तकरीबन 3-3 फुट पानी खड़ा होता है। ठीक है, और अगर ये आए दिन यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और वो गंदा पानी सड़कों पे होता है, और जिससे स्कूल में जाने वाले बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें या प्यादे जाने वाले लोग को सारे डिस्टर्ब होते और हैं। यहाँ सामने मैं अपने अकब में एक मस्जिद भी देख रही हूँ। जी, मस्जिद तक, पहली बात तो ये है कि मस्जिद तक लोग पहुंच ही नहीं सकते। जब सीवरेज बंद होता है, इतना गंदा पानी होता है, स्मेल आती है। यहाँ तक कि पीने वाला पानी जिससे घरों में इस्तेमाल होते हैं, उससे स्मेल आती है बकायदा। तो वो पानी, आप अपनी मदद आपके तहत वो पानी का जो निज़ाम, अपनी मदद आपके तहत तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अपनी मदद आपके तहत तो नहीं हो सकता ना। इसके जब तक गवर्नमेंट की मशीनरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, उस वक्त तक तो कोई मामला हल नहीं हो सकता। तो हमारी हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमा कर हमारे जो गुमशुदा MNA साहब हैं, उनसे गुजारिश करें कि वो हमारे पास आएँ, हमारे पास चाय पिएँ
हमारे साथ मीटिंग करें और हमारे मसाइल सुने और उसके बाद वो मसाइल हल करने की कोशिश करें। थैंक यू। एग्जैक्टली वैसे इनकी जो भी कंप्लेन है वो सुननी चाहिए, यहाँ के जो भी हेड हैं एमएनए जो भी। वैसे यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं बाकी बहुत परेशान है, और यहाँ के अगर रोड्स देखी जाए तो इतनी ज़्यादा गंदी रोड्स हैं। मुझे ये बताइएगा सीवरेज का निज़ाम जैसे उन्होंने बताया, और ख़ास तौर पर पीने का पानी ये बहुत बड़ा मसला है, जी जी। और गैस का मसला ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो कभी कोई कंप्लेन दर्ज करवाई हो, आगे से कोई रिस्पांस हुआ, या लोग आए उन्होंने आपकी फरियाद सुनी हो? हमने कंप्लेनें बहुत की है, हमने ये एमएनए एमपीए के पास भी गए हैं, उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। फिर हमने वही साहब से भी गए, गुजारिश की है कि हमारा काम करा दें। यहाँ वही साहब यहाँ के मलक वही साहब, मलक वही साहब यहाँ के एमपी हैं। एमपी हैं, ठीक है। उनसे भी गए, उन्हें भी जाके दरख्वास्तें दी हैं, सब कुछ किया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। फिर हमने खुद अपनी मदद के साथ गए हैं, दफ्तरों में गए हैं, वो कंप्लेन करते हैं, वो पानी निकालते हैं तो चले जाते हैं। हमने उनसे कहा कि हमारी सीवरेज क्यों पाइप क्यों नहीं डाला अच्छा गैस का। उन्होंने कहा जी इसके पैसे जो है ना मियाँ भाई साहब जो है ना वो लेके खा चुके हैं, हमारे पास आपका ना ये पूरा हो चुका है कि आपने ये ना गैस जो है ना मुकम्मल हो चुकी है आपकी, आपके पैप पै चुके हैं। हमने उन्हें इधर लाए हैं, ला के हमने यूनुस साहब थे और भी अफसर थे, वो आए, उन्होंने कहा यार हमारे कागज़ों में आपकी गैस डल चुकी है, ठीक है, इसलिए हमारे जो पैसे हैं ये एमपेन एमईए जो भी है ना खा के बैठे हैं, हमारा कोई काम नहीं कर रहा। ये जो रास्ता है जिस पर हम खड़े हैं इस तब, इसका 3 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है, जो कि इन्होंने कागज़ों में इन्हें बनवा दिया है। अच्छा, आप खुद चेक करें, यहाँ बने हैं। नहीं कहाँ लग रहा है पैसा? ये तो पैसे इनके घरों में लग रहा है ना, हमारी सड़कों में तो नहीं लग रहा, इन एमपीए एमएनए के घरों में लग रहा है। मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैडम से हम कहना ये चाहते हैं कि जो आपके जो कंधे हैं ये काम नहीं कर रहे, ये पैसे खा रहे हैं और काम नहीं कर रहे। ये जो सीवरेज है ना 3 करोड़ का मंजूर हुआ था, ये हमारा सीवरेज और ये रास्ता, ये आप चेक करें, इधर कैमरे वाला दिखाए कि कोई रास्ता बना हमारा या सीवरेज बना है। सीवरेज भी वैसे ही है। रास्ता तो मैंने खुद भी देखा है, यहाँ पर अगर रोड्स देखी जाए तो बिल्कुल भी रोड्स नहीं बनाई गई हैं। यहाँ के जो इसके पैसे लेके उन्होंने खा लिए हैं, ये मंजूर हो चुका है, ये बन चुका है कागजों में। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये बन चुका है। इसका 3 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, ये सीवरेज भी मंजूर हुआ था, ये रास्ता भी मंजूर हुआ था। तो कहाँ है आपके तो एमपी? वो आते ही नहीं है, हम उनके जाते हैं तो वहाँ भी नहीं मिलते। वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, वीडियो बना के वहाँ पे चले जाते हैं। वोट लेने आए थे तो वोट हमने दिया है, हमने नून लीग को वोट दिया सारा, ये सारा इलाका नून लीग का है। और ये जो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने जीत के आए हैं वो हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्तें देखें, हर महकमे में, पानी में हमारी दरख्वास्तें हैं, सुई गैस में हमारी दरख्वास्तें हैं, और ये रास्ते वालों के पास भी हम गए हैं, सीवरेज वालों के पास भी गए हैं, उनसे जाकर पूछें। अब पानी हमारा नहीं आता, हमारे पास पीने के लिए पानी बिल्कुल ही नहीं है। आप हमारे साथ चले, आपको चेक कराते हैं। हमने हर घर में अपनी मदद के साथ बोर करवाया हुआ है, बोर का हम पानी ले रहे हैं और बिल भी हमें दे रहे हैं इन्हें। एक पानी एक बेसिक ज़रूरियात होती हैं जो पूरी की जाए। मुझे लगता है कि मरियम नवाज बिल्कुल इस जो है बात से लाइल्म है, उनको नहीं पता है कि ये सारे मामला जो चल रहे हैं, मुश्किलात इतने अरसे से चल रही हैं, तो कोई ना कोई आया हो या आपने किसी को बोला हो, कभी तो किसी ने कुछ काम करवाया होगा ना। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਸੀਮ ਕਾਦਰ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। अच्छा ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਲਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ रहील ਕੋਈ असगर, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ नवाज ਕੋਈ शरीफ के जो हैं ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਸੀਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 2000 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ अच्छा, नून लीग ਆ ਕੁਫਰ ਦੀ ਪਕੜੀ ਚੜੀਏ ਪਏ ਕਿਉਂ? 3 ਸਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਰਹੀਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਮਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ये गलियां जो उन्होंने बनाई है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਘਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਪੈਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਟਰਪੈਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਬੋਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ 5 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ MNA ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ MNA ਹੈਗਾ ਵੇ ਵਸੀਮ ਕਾਦਰ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਜੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਕਾ ਚੁੱਕਾ ਕਦੀ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ- क्या पैगाम देना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ दूर की जाए बस। यहाँ की आवाम इतनी परेशान है कि वो अपनी परेशानी खुद ही हल करने की कोशिश करी है, लेकिन कितने सालों से ये काम चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो MP हैं आए ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है, आवाम की दरख्वास्त ही नहीं सुनी है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि ये पूरा हल्का जो है इसमें शेख रुहैल अख्तर साहब हमेशा से जीते रहे हैं। कुछ हमारे काम ना होने की वजह ये भी है कि ये लोग जो इस वक्त के MNA और MP हैं वो ये समझते हैं कि ये शेख रुहैल अख्तर का इलाका उसके वोटर हैं, ठीक है, और ये नून लीग के वोटर हैं। तो वो नए लोग हैं, उन नए लोगों की वजह से वो ना तो हमें जानते हैं, ना हमारे साथ उनकी कोई मिलना जुलना है, ना हमारी कोऑर्डिनेशन बनता है उनके साथ। तो उस वजह से भी ना हमारी उन तक रसाई है, ठीक है। इस वजह से भी हमारे ये काम पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी यहाँ पे इंसान रहते हैं वो एरिया, सड़कें, गलियाँ, कुछ ऐसे मामलात हैं कोई रहने के लायक ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग मजबूरन रह रहे हैं यहाँ पे। और मेरी शेख रुहैल अख्तर साहब से गुजारिश है कि उनका ज़ाती तौर पे मैडम मरीम के साथ पर्सनल तल्लुक़ भी है, तो वो इन सब बातों को छोड़ कर वो भी खुसूसी तौर पर यहाँ तवज्जो दिलाएं इस मामले में, ताकि जो वसीम कादर साहब है, ना तो हम उनको जानते हैं, ना वो हमें जानते हैं, ना हमने वसीम कादर को वोट दिया है। हमने शेख रुहैल अख्तर को वोट दिया है। हमें हमारा मुतालबा शेख रुहैल अख्तर से ख्वाह वो MNA नहीं है, लेकिन वो अपने पर्सनल ताल्लुकात की वजह से इस इलाके के मसाइल हल करवाएं। मैं बिलाल पार्क दरोगे वाले ਦਾ ਰਸ਼ੀ ਆ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, पानी ਗੰਦਾ गंदा पानी। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਪੈਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਓ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾ? ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰ ਕਰਾਏ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਟਰ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਟਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। जी, मैं बिस्मिल्लाह पार्क का रिहायशी हूँ। ये हमारे इधर बिस्मिल्लाह पार्क में ना तकरीबन 1.5 साल हो गया हमें गैस नहीं आ रही। गैस के पाइपों में से गटरों का पानी आता है, प्लस जो हमारा पीने वाला पानी है ना उसमें भी गटरों का पानी मिक्स होके आता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार होते हैं। आए दिन टाइफाइड किसी बच्चे को हो रहा है, किसी को कोई बुखार हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि हम सीवरेज का मिला पानी पी रहे हैं। बाहर से हम लेके आते हैं पानी, ठीक है। इधर कोई हमारे एरिया में कोई फ़िल्टर भी नहीं है पानी का, साफ़ पानी का कोई फ़िल्टर नहीं है। जो हमारे घरों में पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है, इधर से गुजरा नहीं जाता। आज लकीली इधर कुछ पानी नहीं है, नहीं तो मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जो है ना तकरीबन कोई 1.5 फुट पानी होता है। वीडियो मेरे पास भी मौजूद है, मैं वीडियो हाँ जी। देख कर आई। और गैस अभी आप आके देख लें, हमारे गैस नीचे से वो खुले हुए हैं पाइप, पानी आ रहा है धड़ाधड़ उसमें से।
और गैस का नामो निशान, महंगे सिलेंडर भरवा भरवा के हम थक गए हैं। वहीद साहब के पास ये हमारे यानी कि काफ़ी चक्कर हमने लगाए हैं, उनके नोटिस में है ये बात, अच्छा उनके नोटिस में है उनके ये नोटिस बात? में बात सब कुछ उन्हें पता है, देखे ना सब कुछ उन्हें पता मैडम। है। 1.5 साल मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 साल ये मैं यानी कि अंदाज़न बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता, कम नहीं हो सकता। बिजली के बिल, उसके बिल, हम गैस के बिल पे कर रहे हैं, ये नहीं कि गैस के बिल पे नहीं कर रहे, गैस के बिल पे कर रहे हैं। उसके बावजूद 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की हम LPG महंगी बरतें हैं और वो हम अपने चूल्हे जला रहे हैं उसे। रमज़ान में इतना मसला रहा, गैस नहीं आती रही, बिल्कुल भी नहीं आती रही, सिर्फ इस वजह से कि वो जब उनको कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं जी कि आपकी लाइन में पानी है, वो पानी निकलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होता, मतलब आपकी जो दरख्वास्त है वो सुनी नहीं जाती, सुनी नहीं और जाती। लेम एक्सक्यूजेस सुनते हैं, आपसे अभी दिए उधर जाते ना खड्डा बढ़ा हुआ है, वहाँ हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं, वहाँ से हम पानी निकालते हैं तो 4-5 दिन हम गैस ले लेते हैं, अच्छा। फिर पानी भर जाता है, फिर हम निकालते हैं, अपनी मदद खुद करते हैं। अच्छा, आए आपको भी जरा दिखाते दिखाएं हैं, वो। आए आपको आए। दिखाते हैं। आए नाजरीन देखते हैं। मियाँ बिलाल पार्क के सारे इन्होंने सेल कर लिए हैं। वो कहते हैं कि आपके भी ऐसे पैप पड़ चुके हैं, हमने ये पैप नंगा करवा के उन्हें दिखाया है कि भाई हमारे क्यों नहीं पड़ा। वो कहते हैं जी हमारे कागजों में, गैस वाले कहते हैं पैप पड़ चुका है, अच्छा, तो लेकिन असल में नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। अच्छा, वो इसकी बात को मानने के लिए तैयार है। फिर उनकी टीम हमने मंगाई है, फिर चेक करवाया, उन्होंने कहा जी हमें तो मलिक साहब ने कहा हमने डलवा दिए, तो मगर हमारे पैप नहीं डाले। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पाइप है जो उन्होंने उनको दिखाया है, लेकिन इधर भी अच्छा कुछ नहीं ये है। ऐसे छोड़ा हुआ है पाइप। ये पैप भी छोड़ा, इसमें भी गैस नहीं है, अच्छा, इसका भी जोड़ नहीं लगाया इधर, ऐसे ही हमसे कर रहे ऐसे हैं, लगा के छोड़ दिया। छोड़ गया। उधर हमारे तो डाला ही नहीं ना, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला जो है ना उसमें डाले। MP से कहे, उन्होंने पैप बेचे हैं, उन्होंने जो कुछ किया उनसे पूछे, ना हमारी वो बात सुनते हैं ना महकमा सुनता है। और ये इतना ही सालों से ये इस तरह ही सिलसिला चलता आ रहा है। ये इसी तरह चलता है, ये तकरीबन 2 साल से हम यही कुछ कर रहे हैं। ये अभी आपको ये खता जो दिखा रहे हैं, ये हमने बंद नहीं करने देते। ये तो बड़ा खतरनाक खड्डा है, यहाँ तो इस- कोई गिर सकता है। कई बच्चे गिरे हैं, कईयों को चोटें लगी हैं, ये बहुत डूंगा है। अभी तो हमने थोड़ा सा बंद किया हुआ है कि इसकी वजह करके हमने कहा ये बच्चे कटे लेके आते हैं ना इंसान, वो अंदर गिर ना जाए इसके। मेरी खुद गुजारिश है मरीम नवाज साहिबा से, गटरों के ढक्कन तो वो बहुत कवर करवाती है, लेकिन इतना बड़ा खड्डा है और छोटे छोटे बच्चे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर खेलते हैं, नन्ही नन्ही जाने खेलती हैं। और यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि 2 बाइक्स गिरी हैं, 2 बच्चे, 3-4 बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं। तो ये खड्डा इतना गहरा है। ये बहुत गहरा है, ये 12 फुट नीचे है। ये अभी तो हमने बंद किया हुआ ईद की अच्छा, वजह यहाँ करके। उन्होंने बंद किया। हाँ भी ईद की वजह करके ये गैस वालों ने खुदा मारा था, वो आते हैं यहाँ से हमें पानी निकाल के देते हैं, फिर हमें गैस 4-5 दिन मिल जाती है, 8 दिन फिर के लिए फिर हम रुक जाते हैं। ये हमारा रोज़ाना का रूटीन का काम है। ये हम मनसूबे वाले पास भी जाते रहे हैं, उधर उस्मान साहब हैं उनके पास भी गए, हम सब के पास गए हैं, कोई हमारा हल करता ही नहीं। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये खड्डा इतना गहरा है, अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे इर्द गिर्द बच्चे इतने खेलते हैं, ये आबादी है पूरी, यहाँ पे लोग रहते हैं, और ये खड्डा इतना गहरा है कि यहाँ पर कोई भी गिरकर मर सकता है। तो मरियम नवाज साहिबा को बहुत यहाँ पर गौर फिक्र करना चाहिए। नन्ही जाने हैं, नन्हे बच्चे हैं, यहाँ के रिहायशी लोग हैं, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बच्चे हमारे इलाके के, ये मुस्तकबिल बच्चे है हमारे हमारे निके निके पाकिस्तान इलाके का। के बच्चे हैं। ये बहुत 12 फुट नीचे जाते हैं, हमारा पानी निकालते हैं और फिर हमें गैस और मिलती ये है। इतना बड़ा खड्डा है कि मैं क्या बताऊं आपको कि इतनी, ये ना कोई ढक्कन है ना कुछ है, और ये सेंटर रोड के अंदर यहाँ पे खोदा हुआ है इन्होंने। ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਹੀ। क्या फिर- पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज? ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਟੋਇਆ ਬਸ ਪੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੈਪ ਵੇਚੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ रोड ਦਾ 3 करोड़ रुपया मंजूर होया सी, वो कहाँ है? ये मरियम साहब उनसे पूछें कि हमारे गैस के पैप जो उन्होंने सेल किए हैं वो किधर है, क्योंकि गैस वाले कहते हैं कि हमने दे दिए, हमने डाल दिए, उनके कागज़ों में ये बन चुका है, ये रोड भी तमीर हो चुका है। तो रोड की आप हालत देख लें, ये बना हुआ है। नाजरीन मेरी जानिब आप देखें, यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा है, और ये मेरे पीछे अगर आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये वाली रोड देखें तो मेरे पीछे अगर आप सारी रोड देखें तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपया ये ले चुके हैं, रोड बन चुकी है, पाइप डल चुके हैं, गैस के पानी के मसले हल हो चुके हैं, लेकिन असल में इस आबादी में आके देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ के जो MNA साहब हैं वो यहाँ पर आते ही नहीं हैं, लोगों की फरियाद नहीं सुनते हैं। यहाँ के जो आम शहरी हैं उनके चेहरों पर इतनी परेशानी है कि वो अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ एक तरफ घर के अखराजात हैं और एक तरफ ये परेशानियाँ, और एक सोसाइटी एक माहौल को बनाती है, तो ये एक आम इंसान के रहने वाली जगह नहीं है अगर देखी जाए तो, जितनी इधर गंदगी है।